घर के रसोई घर में की गई गलतियां आपको गरीब, दरिद्र और भूखमरी के कगार तक पहुंचा देती हैं। आपने देखा होगा हमारा घर वो शनि की कृपा से, शुक्र की कृपा से और मंगल की कृपा से, यह 3 ग्रहों की कृपा से हमारा घर बनता है। और जिसका मंगल मजबूत होगा उसका ही घर बनेगा। आपने देखा होगा जिन व्यक्तियों का मंगल मजबूत है वो भले ही जमीन पर घर ना बना पाए, फ्लैट में रहने चले जाते हैं। और आपके पास शुक्र मतलब पैसा है तो ही घर बनेगा। तो 3 ग्रह हमारे घरों को बनाने के लिए मजबूत होने बहुत जरूरी हैं। शनि जो घर बनने का योग लाता है, और नहीं तो विघ्न ऐसी डाल देता है कि आधा बना घर बना ही रहता है और ऐसे ही खड़ा रहता है, कभी पूर्ण नहीं हो पाता। शुक्र जो घर में सौंदर्य, सजावट और घर बनने के लिए पैसे शुक्र देव की कृपा से प्राप्त होते हैं। मंगल भूमि पर जिस पर घर बनाना है, मकान बनाना है, मंगल मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो 3 ग्रह आपके अच्छे होना आपके घर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे घर तो पंच तत्व के वास से बनता है। जिन घरों में 5 तत्व विराजमान हैं और सही अपनी अपनी जगह विराजमान हैं, उन घरों में कभी कोई परेशानी नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि अग्नि के स्थान पर आपके घर में अग्नि है, जल के स्थान पर आपके घर में जल है, भूमि के स्थान पर भूमि है, आकाश के स्थान पर आकाश है। कभी आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अगर गलत दिशा में आपका घर है, अग्नि की जगह आपका किचन जल तत्व में है, तो भी घर जो है नहीं रहता। घर को अच्छा करने के लिए, घर में शुभता लाने के लिए, प्रगति करने के लिए, घर में खुशहाली लाने के लिए हमें 5 तत्वों का बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब बैलेंस कैसे हो उसके बारे में ध्यान रखें। घर बनाते समय आप दसियों लाख रुपए लगा देते हैं, 1-2 नहीं, दसियों लाख, 25 लाख, अब तो 10 लाख में भी नहीं बनता। घर बनाना है तो 50-50 लाख रुपए लगाते हैं। लेकिन किसी वास्तु शास्त्री से कभी नहीं पूछते कि हमें किचन कहाँ रखना है, हमें बाथरूम कहाँ बनाना है, हमें बेडरूम कहाँ बनाना है, हमें डाइनिंग रूम कहाँ बनाना है। कोई वो नहीं, अपने मन से सोचा और बना डाला। इस वजह से घर में हमेशा वास्तु दोष बनता है। घर की अगर 3 चीजें बैलेंस हैं तो घर में खुशहाली हमेशा रहती है। आप अपने मन से भले ही बना लें, छोटे मोटे वास्तु दोष का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चंद्रवेदी घर कहलाते हैं। उसके लिए एक वीडियो है जो हम आपको लिंक में डाल देंगे, आप देख लें, या फिर उस वीडियो का आई बटन में बता देंगे, उसको आप देख सकते हैं। ध्यान रहे, घर में वास्तु का दोष सबसे बड़ा दोष माना जाता है। और वास्तु दोष घर बनाते समय हुई गलतियों के कारण भी होता है। और अगर आपने वास्तु दोष के अनुसार घर भी बना लिया है
तो भी आप वहाँ पर कुछ गलतियाँ करते हैं, चाहे वो आपका बेडरूम हो, चाहे आपका किचन हो। तो किचन में कौन सी गलती के द्वारा आपके घर में गरीबी, दरिद्रता, परेशानियां आती हैं, आज बताएंगे। किचन मतलब रसोई घर, जहां पर माता अन्नपूर्णा का वास होता है और हम जिंदा, बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं तो भी रह सकते हैं, और खाने का अगर नहीं है तो फिर जीवन ही आगे कैसे जगेंगे, ये समस्या। जिन घरों में, बहुत से ऐसे घर देखे होंगे जहां पर अगर खाने की कमी महसूस होती है, अन्नपूर्णा वहां पर नाराज होती है। इसलिए भोजन की अगर आपके घर में कमी है, या मेहमान आए आपके घर में और भोजन कम पड़ गया, तो यह भी अशुभ प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो यह गलतियां ना करें। पहली, रोटी गिन कर बनाते हैं अगर आप, तो उसको छोड़ दें। आटा मलने के बाद लोग गोल पिंड बनाते हैं, उसको भी छोड़ दें। यह आदत नहीं। रोटियां गिनकर मत बनाएं, और आटा जब मलें तो उसमें अपनी उंगलियों के निशान जरूर बना देने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो घर में परेशानी नहीं आती, दुख नहीं आता, दरिद्रता नहीं आती, कष्ट नहीं आता, और जीवन में हमेशा घर के अंदर माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। आपकी रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा रहती है, और उनके वास और उनकी कृपा के कारण आप जीवन में हमेशा कम से कम खाने पीने की कमी आपके घर में नहीं होती। और अगर खाने पीने की कमी है तो रोटियां गिन कर मत बनाएं, आटे में पिंड जैसा ना बनाएं, उंगलियों के निशान जरूर बनाएं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो खुशहाल रहेंगे। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कॉल मैसेज कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का क्या प्रोसीजर है वहां पर आपको बता दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।